हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल कुमार और स्वागत करता हूं अपनी वीडियो में आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं महाभारत में विदुर नीति। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से एक बार पूछा गया, आपको भारत में कौन सा पात्र सबसे पसंद है? तो उनका उत्तर क्या था? महात्मा विदुर था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। महात्मा विदुर यद्यपि दासी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? महात्मा विदुर एक दासी के पुत्र थे। फिर भी अपनी विद्वता और कर्तव्य निष्ठा से ईमानदारी के कारण क्या बने? महामंत्री बने। महाभारत में 18 पर्व है। कितने पर्व है महाभारत में? 18 पर्व है, जिनमें कुल 8500 श्लोक हैं। कितने हैं? 8500 श्लोक। ठीक है, 8500 श्लोक हैं। 8500 श्लोक हैं। इस ग्रंथ को महर्षि वेदव्यास ने कहा और गणेश जी ने लिखा। किसने कहा? महर्षि वेदव्यास ने कहा था। किसने कहा था? महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है, किसने कहा था दोस्तों? महर्षि वेदव्यास ने कहा था। महर्षि वेदव्यास ने कहा था। किसने लिखा था? गणेश जी ने लिखा था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस ग्रंथ के उद्योग पर्व में प्रजागर प्रकरण में विदुर नीति का वर्णन है। कौन सी नीति का वर्णन है? विदुर नीति का वर्णन है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। विदुर नीति का वर्णन है। इस ग्रंथ के उद्योग पर्व में विदुर नीति का वर्णन है, जिसमें राजा दशरथ और विदुर के मध्य संवादों के माध्यम से विदुर नीति का ज्ञान मिलता है। जैसे कि उन्नति चाहने वाले पुरुष को नींद, तंद्रा, डर, क्रोध। नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, जल्दी हो जाने वाले काम में देर लगाने की आदत, इन 6 दुर्गुणों का क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन से दुर्गुण हैं? पुरुष को पहला तो नींद है। कौन कौन सा है? नींद, आलस्य। आप इस पूरी लाइन पर ही, मैं तो बोलता हूँ पूरी लाइन पे ही कर लो भाई। ये लो, ये पूरी लाइन ही बहुत जरूरी है कि उन्नति चाहने वाले पुरुष को नींद, तंद्रा यानी आलस्य, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, माता पिता, अग्नि, आत्मा और गुरु, मनुष्य के उन 5 की सेवा बड़े जतन से करनी चाहिए। किस किस की? माता पिता की, अग्नि की, आत्मा की, गुरु की। ठीक है, उनकी सेवा क्या करनी चाहिए? बड़ी ही जतन से करनी चाहिए। जो अपने आश्रित जनों को बांटकर थोड़ा ही भोजन करता है, जो बहुत अधिकतम काम करके भी थोड़ा सोता है, तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उसे भी धन देता है, उस मनुष्य के सारे अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं। दुष्टों का त्याग न करके उनके साथ मिले रहने से निरपराध सज्जन को भी क्या बना देता है? समान दंड पाते हैं। ठीक है, आगे, जैसे सूखी लकड़ी में मिल जाने में गीली लकड़ी भी जल जाती है। क्या उदाहरण दिया है कि जैसे सूखी लकड़ी में मिल जाने से गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह एक गंदे व्यक्ति के साथ अगर एक अच्छा व्यक्ति रहता है तो उसे भी पाप लगता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सब तीर्थ स्थानों में स्नान और सब प्राणियों के साथ सद्व्यवहार, ये दोनों एक ही समान है। मतलब आप कहीं तीर्थ स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में अपने जो माता पिता हैं उनकी सेवा कर लीजिए बस। जलती हुई आग से सोने की पहचान होती है, सदाचार से सत्पुरुष की, व्यवहार से साधु की, भय आने पर सूरवीर की,
आर्थिक कठिनाई में धीर की और कठिन आपत्ति में शत्रु एवं मित्र की परीक्षा होती है। 8 गुण की शोभा बढ़ाते हैं। कौन सा? बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, बहुत न बोलना तथा यथाशक्ति दान और कीर्ति गत्या। ठीक है, 8 गुण ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब 8 ये दिए ही हुए हैं तो आपको याद भी करने ही पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तम कुल के व्यक्ति में यह 7 गुण होते हैं। तप, इंद्र संयम, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र, विवाह, सदा दान और कृतज्ञता। आगे, पहले से कोई संबंध न होने पर भी जो मित्र का व्यवहार करे वही बंधु, वही मित्र, वही सहारा, वही आश्रय है। जलती हुई लकड़ियां अलग अलग होने पर धुआं फेंकती हैं और एक साथ होने पर प्रज्वलित हो उठती हैं। इसी प्रकार जाति बंधु भी फूट होने पर दुख उठाते हैं, एकता होने पर सुखी रहते हैं। फिर पूरकता पूर्वक उपार्जन की हुई लक्ष्मी नश्वर होती है, यदि मृदुलता पूर्वक बढ़ाई गई है तो पुत्र पुत्रों तक स्थिर रहती है। ठीक है, पुत्र पुत्रों तक स्थित रहती है। आगे देखिए, अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का भाव, क्रोध, अपना ही पेट पालने की चिंता और मित्र दो, ये 6 तीखी तलवारें हैं। क्या है तीखी तलवारें? आपके यहाँ पर क्वेश्चन भी दे रखा होगा कि 6 तीखी तलवारें कौन सी हैं। ये देखिए, तो ये रही आपके 6 जो तीखी तलवारें हैं। ये यहाँ से लेके ये सारी की सारी जो हैं वो क्या हैं? तीखी तलवारें हैं। ठीक है, तीखी तलवारें हैं ये। तो आगे बढ़ते हैं। जो प्रिय होता है हितकारी हो, ऐसे वचन के वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्बल हैं। जो धर्म का आश्रय लेकर तथा स्वामी को प्रिय लगेगा या अप्रिय, इसका विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हित की बात करता है, उसी से राजा को सच्ची सहायता मिलती है। ठीक है, उसी से राजा को सच्ची सहायता मिलती है। कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, देश की रक्षा के लिए गांव का और आत्म के कल्याण के लिए संपूर्ण पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। कम भोजन करने वाले को 6 गुण प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदरता, संतान। क्या क्या प्राप्त होते हैं? संतान तथा विनय भाव, अपयश नाश करता। ये देखिए, यह बहुत खाने वाला है, ऐसा कहकर, देखिए ये यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। ठीक है, यह बहुत खाने वाला है ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं लगाते। विनय भाव अपयश का नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है। ठीक है, किसको दूर करता है? पराक्रम अनर्थ को दूर करता है। श्रमा सदा ही क्रोध का नाश करती है और सदाचार को लक्षण का अंत करता है। जो अपने प्रतिकूल जाने पड़े उसे दूसरों की प्रति भी न करो। क्रोध को अक्रोध से जीते और साधु को सद्व्यवहार से वश में करें। कृपण को दान से जीते और झूठ पर सत्य से विजय प्राप्त करें। आत्मा विदुर द्वारा दिए गए महात्मा विद्युत द्वारा दिए गए ये नीति वचन आज भी समसामयिक जिनका पालन कर हम श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।
और हमारे जो 1000 सब्सक्राइबर हैं उनका कोटा आप पूरा करें। अभी हमारे सिर्फ 4 सब्सक्राइबर हैं। मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो आप पूरी करें। तो धन्यवाद।